आदेश 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 गीता ज्ञान की श्रृंखला में आज अध्याय 2 ये पाठ 33वां है। अध्याय 2 श्लोक संख्या 25, 26 और 27। हमने देखा कि आत्मा की पहचान परमात्मा श्री कृष्ण करवाते हैं, तब अर्जुन को युद्धभूमि में पहले शरीर की बात की, बाद में मूल तत्वों की बात की और आत्मा की बात की, मगर इसी आत्मा के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं। 25वें श्लोक में कहते हैं, यह आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोक करके क्या करना चाहता है, ये योग्य नहीं है। 26वें श्लोक में कहते हैं, हे महाबाहु, यदि तू आत्मा को सदा जन्म लेने वाला मानता है, सदा मरने वाला मानता है, तो भी तू इसे शोक करने को योग्य नहीं। और 27वें श्लोक में कैसे कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है और मृत्यु पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करके क्या करेगा, और ये योग्य नहीं है। जिस प्रकार शरीर स्थूल रूप से या तो प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, आप हो, मैं हूं, प्राणी है, जीवात्मा है, ये देख सकते हैं, मगर आत्मा दिखती नहीं है, क्योंकि आत्मा स्थूल या तो प्रत्यक्षता से परे है। इसको समझना है। क्या आप मन को देख सकते हो? अपना मन देख सकते हो? क्या आप बुद्धि को देख सकते हो? क्या आप अपनी सोच को, विचार को देख सकते हो? सबका उत्तर आपका ना ही होगा। इसका अनुभव कर सकते हैं। चलो छोड़ो, मैं ये पूछता हूं कि क्या पवन को देख सकते हो? नहीं, पवन फूकता है, पवन की लहर जाती है, बस अनुभव होता है, पवन देखा नहीं जाता है। इसी प्रकार चिंतन से ही आत्मा को पहचान सकोगे। अब प्रकृति है, वहां विकृति भी है, और आत्मा प्रकृति से परे है, तो विकृति तो आएगी नहीं। तो 24वें श्लोक में बोला था कि आत्मा न कट सकता है, न जल सकता है, न भीग सकता है, न सूख सकता है, फिर भी इसका वर्णन करना असंभव है। हां, मैं फिर से कहता हूं, इसका अनुभव कर सकते हो। सच्चाई यह है कि आत्मा अजन्मा है, न जन्म लेता है, और जन्म लेता है वह देह है, मगर फिर भी सोच लो कि नित्य जन्मता है, यानी नित्य उसका जन्म होता है, तो नित्य मरने वाला भी है। तो इस बात का शोक नहीं किया जाता। जो जन्म लेता है वो अवश्य ही मरता है, चाहे कुछ भी हो, और जो मरता है वो अवश्य ही पुनः जन्म लेता है। यही कुदरत का नियम है। कोई बीज जमीन में बोया जाए,
वो अंकुरित होता है, पौधा बनता है, वृक्ष तक बन जाता है। वह सूख न जाए तब तक उसके अंदर निरंतर परिवर्तन देखा जाता है। और इसमें पहले रूप में छोड़ था, पौधा था, परिवर्तन हुआ, मगर वो परिवर्तन ही न लेता तो वृक्ष नहीं होता, फल नहीं होता, उसके दूसरा बीज नहीं उत्पन्न होता और दूसरा वृक्ष भी जन्म नहीं लेता। यही पूरी बात मनुष्य को भी लगती है। कोई भी ये जन्म मरण से चक्कर से मुक्त नहीं है और मुक्त नहीं हो सकता है। ये क्रिया अनादिकाल से चलती है, अनंत काल तक चलेगी। और ये परिवर्तन जन्मों जन्म हुए हैं, वो भी सब मरेंगे तो वो वापिस जन्म भी लेंगे। सूर्य का उदय होता है तो सूर्य का अस्त भी होता है। अस्त होगा तो ही हम सूर्य का उदय देख पाएंगे। अस्त नहीं होगा तो दूसरे दिन उदय नहीं देख पाओगे। ये निरंतर प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया को हमें याद रखना है। यही चीज है जीवन के अंदर। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये प्रक्रिया है जीवन की। इसको समझना पड़ेगा, इसको तहे दिल से मानना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तभी ये आत्मा की पहचान हो सकती है। आत्मा की पहचान कराना कृष्ण, परमात्मा से कृष्ण ने कब से चालू किया? फिर से याद करा दूं तो तब से चालू किया जब श्री कृष्ण को, परमात्मा श्री कृष्ण को अर्जुन ने युद्ध भूमि में गुरु की तौर पे स्वीकार किया। स्थान का महत्व नहीं है, स्वीकार का महत्व है, समर्पण का महत्व है, तभी ज्ञान प्राप्त होता है। हम आगे और रसप्रद बातें गीता के दूसरे अध्याय के आगे के श्लोक 28-29 में अगली दफे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे जय श्री कृष्ण, आदेश और सबके जीवन में परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा बरसी रहे, ऐसी शुभकामना। मगर ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सहकार से ही सनातन की उदय जागृत रहेगी। अस्तु, शुभम भवतु।